हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूं और आज आपको मैं यूपीएससी का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। क्या है? डिविजिबिलिटी। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज के बाद आपको डिविजिबिलिटी का कोई सवाल नहीं फंसेगा। आज डिविजिबिलिटी जो रहेगी वो इस हिसाब से चलेगी कि आज मैं सिर्फ आपको 1 से लेकर 5 तक की डिविजिबिलिटी समझाऊंगा। कहां तक समझाऊंगा आप लोगों को? 1 से 5 तक समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे कभी वो एलसीएम लेते हैं या एचसीएफ लेते हैं तो उनको दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है बच्चों को कि उनको यही नहीं पता होता कि मेरा ये नंबर, जैसे कोई एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 7 4 6 8, अब ये कैसे पता करें कि ये नंबर मेरा किससे डिविजिबल है ना। तो मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरी चीज को अगर आप समझ गए, मतलब मेरे फंडे को अगर आप समझ गए, तो आप बहुत इजीली मैथ को समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं देर न करते हुए। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। तो मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाया हूं, देखते हैं। चलिए, तो डिविजिबिलिटी में पहला नंबर जो चेक करना है, 1 तो कोई नहीं चेक करता, जिसको चेक करना है वो अपने घर में चेक कर ले, ठीक है। तो 1 तो मैं नहीं चेक कराऊंगा, ठीक है ना। 1 तो सभी को आता है चेक करना। अब मैं डिविजिबिलिटी किसकी चेक करने जा रहा हूं? 2 की। तो हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। किसकी चेक करने जा रहे हैं? 2 की डिविजिबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना, आप लोग समझदार हैं मुझे पता है, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिए एक चीज याद कर लीजिए। क्या करना है आपको, समझिए। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 7 4 6 8 0, मैंने एक नंबर ये दिया। एक दूसरा नंबर है 8 7 5 9 2, ये दिया। फिर मैंने एक नंबर और दे दिया 3 2 6 4 6, एक नंबर ये दे दिया। मैं फिर कुछ नंबर आपको और दे रहा हूं 7 6 2 4 9, एक नंबर ये दे दिया। मान लीजिए मैंने एक नंबर और दे दिया 8 7 4 2 6, ये नंबर मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब 2 की डिविजिबिलिटी कहती क्या है, पहले उसको समझिए, बहुत ध्यान समझिए। अगर ये जो स्थान होता है और ये जो प्लेस है, इसको हिंदी मीडियम में स्थान कहेंगे और इंग्लिश मीडियम में इसको प्लेस कहेंगे। मैं आपको दोनों बातें समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे हिंदू बच्चों को, मतलब हिंदू बच्चों को नहीं कहूँगा मैं, उसको वहाँ पे कहूँगा जो मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना, उनको बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है ना, इंग्लिश मीडियम वाले फड़फड़ा के यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस चिल्लाते रहते हैं अपनी किताबों में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो लाया हूँ, ठीक है। आप लोग समझिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रथम स्थान, मतलब ये यूनिट प्लेस है, ठीक है। इसको हिंदी मीडियम में इकाई का स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग बोलिए, बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलिए, मुंह से बोलिए। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? इकाई का स्थान, ठीक है। और अगर इकाई के स्थान पर, मतलब ये जो स्थान है, अगर इस स्थान पर आपको क्या मिल जाए, इसको समझिए। मैं आपको रटा रहा हूं, इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा रटना है आपको। क्या रटना है? मतलब रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है? अगर यहां पर इवन नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए? इवन नंबर मिल जाए। अच्छा, इवन नंबर का मतलब क्या है? इवन नंबर का मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इट्सेट्रा नंबर जो हैं वो मेरे क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। याद कर लीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी रखते हो। दूसरा केस क्या है इसके अंदर, और लिखा देता हूं मैं आपको। वो नंबर लास्ट में, मतलब इस स्थान पे या तो 0 मिल जाए या फिर इवन नंबर मिल जाए, यानी 0 मिले। क्या मिले? 0, यानी कि शून्य मिले। हमें क्या मिले? शून्य मिले। याद कर लीजिए, अगर हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 0 या इवन नंबर मिलेगा, तो उस तरह की सिचुएशन में हमारा जो भी नंबर होगा वो 2 की डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 2 की डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। बस ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। मैंने आपको 2 की डिविजिबिलिटी क्या बताई है? कृष्णा बताएंगे, कृष्णा बताइए। हाँ, इवन नंबर हो या फिर 2 हो, इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। जाते सोखते नाचते गाते आपको याद कर लेना है कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो या फिर इवन नंबर हो। 0 हो, इवन नंबर हो। बस इस बात को आपको अपने दिमाग में रिकैप कर लेना है, रिकैप कर लेना है। सोते हुए सपना देखिए कि 0 और 2 अगर लास्ट में दिख जाए तो सपने में भी काट सकते हैं आप उस डिजिट को। किससे? 2 से। समझ गए ना मेरी बात को? ये बात समझ में आ गई? चलिए चेक करा देते हैं आपको। चलिए ऊपर का नंबर चेक कर लेते हैं। ये नंबर मेरा है, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप, मुझे आशा होगी कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ना हो तो मेरा वीडियो फिर से देख के इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा चेक करते हुए। चलिए देखिए, मैं एक चेक कर देता हूँ। 7 4 6 8 0, मैं इसको 2 से काट रहा हूँ। देखते हैं, चेक करते हैं ये बात सत्य है कि गलत है ना। चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14। 2 7 जा 14, कट गया। 2 3 जा 6, कट गया। 2 4 जा
कट गया, वेरी गुड। और ये जीरो, यानी जीरो से तो फिर जीरो ही होता है, तो इसका मतलब ये कट गया, यहाँ पे आ गया जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये नंबर मेरा 2 की डिविजिबिलिटी रखता है, ये नंबर मेरा 2 से कट जाएगा, ये नंबर मेरा 2 से क्या होगा, कट जाएगा। इस बात को आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। अच्छा एक चीज और चेक करते हैं, क्या ये नंबर भी मेरा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा? कौन आंसर देगा इसका? ये भी नंबर मेरा क्या होगा, कट जाएगा, है ना, ठीक है। ये नंबर भी मेरा क्या होगा, 2 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इस पोजीशन पर, इसकी लीस्ट पोजीशन पे क्या नंबर रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। अच्छा क्या ये नंबर तो 2 से कटेगा, ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबिलिटी रखेगा, कटेगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर आ गया। क्या आ गया, इवन नंबर। क्या ये नंबर कटेगा? चेक करके बताइए जरा आप लोग, क्यों नहीं कटेगा? इवन नंबर नहीं, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ऑड नंबर है, 9 मेरा क्या है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे नहीं कटने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? अच्छा ये नंबर तो 2 से डिविजिबिलिटी नहीं रखता, अच्छा ये नंबर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसकी इस पोजीशन पे क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर की वजह से ये कट जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, एनी डिजिट, कोई भी डिजिट अगर आपको मिले, ठीक है, समथिंग कितने भी नंबर लिखे हों, 10, 5, 4, 3, कितनी भी अंकों की संख्या आपको मिल जाए, ये डिजिट्स आपको मिल जाए, वहां पे एक चीज नोटिस करनी है कि आपको वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो। क्या हो? 0 हो या फिर इवन नंबर हो, वो नंबर ऑलवेज 2 की डिविजिबिलिटी में होगा, ऑलवेज 2 की डिविजिबिलिटी में होगा, ऑलवेज 2 की डिविजिबिलिटी में होगा। ये बात आप रिमेंबर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया? कोई रिवाइज करेगा? आयुष शर्मा जी बताएंगे। आयुष शर्मा बताइए, ये क्या बताया आपने, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट में क्या देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी हो जाए क्लियर है? 0 to 4 मैंने आपको पढ़ाया। अंशा ये आप बताइए मैंने आपको क्या पढ़ाया? 0 हो, 0 हो या फिर इवन नंबर हो, जाइए जाइए, 0 या फिर इवन नंबर हो, 0 या फिर इवन नंबर हो, 0 या फिर इवन नंबर हो। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग? 3 की डिविजिबिलिटी। बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया आपको? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब तो गलती नहीं करेंगे, और अगर गलती हो तो मेरा वीडियो फिर देखिएगा, ठीक है, आपको फिर याद आ जाएगा, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जिसमें आप उस चीज को फिर से रिकैप कर सकें। क्या कर सकें? रिकैप कर सकें, ठीक है। अब हम लोग किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं? 3 की, ठीक है। पूरा ही कर देता हूं, मैं सोच रहा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी वेरी इजी है। पहले कहिए सब लोग, बोलिए इजी है 3 की डिविजिबिलिटी। कौन कौन जानना चाहता है 3 की डिविजिबिलिटी? मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप उंगली खड़ी कर रही हैं, बच्चा देखो मेरे कोचिंग में उंगली खड़ी कर रहा है कि सर मुझे बता दिया जाए, ठीक है, बता देता हूं मैं आप लोगों को, खुश होकर देखो आप लोग को मैं बताता हूं। देखिए समझिए, 3 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 321, मैंने एक नंबर लिखा 600, मैंने एक नंबर लिखा 743, मैंने एक नंबर लिखा 786, ये मैंने वगैरह वगैरह समथिंग कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है। अब पहली चीज आपको समझना है कि जो भी नंबर आपको दिए गए हैं, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनको क्या करना पहले समझिए। जैसे आपने कोई भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे ये नंबर था मेरे पास, एबीसी फॉर्म में कोई नंबर था, एबीसी फॉर्म का नंबर है कि मतलब यहाँ पे कुछ डिजिट होंगी समथिंग कुछ, ठीक है। और इनको अगर मैं ऐड कर लूँ, और ऐड करने पर अगर मैं उसको 3 से डिवाइड दे दूँ, क्या दे दूँ? 3 से मैं उसको डिवाइड दे दूं, तो अगर जो यहां पे मुझे रिमाइंडर मिलेगा, याद कर लीजिए रिमाइंडर, रिमाइंडर को हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोला जाता है। रिमाइंडर या फिर हर, हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलते हैं? हर। क्योंकि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को क्या बोलेंगे हम लोग? अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोलते हैं, ठीक है, अंश और हर। तो अगर यहां पर मेरा अंश और हर जो आएगा वो अगर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? यहां से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। मैं इधर लिख देता हूं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वो डिजिट भी मेरी 3 से डिविजिबिलिटी रखेगी। क्या रखेगी? मैं एग्जांपल देके चेक करते हैं। चलिए पहला एग्जांपल चेक करते हैं इसको। 3 2 1 था, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 कितना होगा? 6। और 6 को अगर मैं 3 से कट करूंगा कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6। रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 0। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कैसे? क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐसे काटते हो तो यहाँ पे ये रिमाइंडर ही तो है, देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिजिट भी हमारी 3 से कटेगी। चलिए रीचेक कर लेते हैं, क्या ये डिजिट कटेगी? वैसे तो रीचेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना काम करेंगे और आपको डिविजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं। 3 1 जा
अब यहाँ से 2 आएगा, चूंकि 2 डिजिट एक साथ उतारी नहीं जाती कभी भी, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये यहाँ पे उतरेगा, तो 3 से बन जा 21, ये देखिए कट गया। चलिए अगला नंबर चेक करते हैं, कोई बताएगा ये 3 से कटेगा या नहीं? चलिए बताइए। कटेगा, क्यों कटेगा? यहाँ पे अगर इसका सम जो है वो किससे कट जाएगा? देखिए अगर हम 600 को ऐड करेंगे, 6 + 0 + 0, ठीक है, तो 6/3, ये भी मेरा कितना बन रहा है 2, रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको 0। इसका मतलब ये डिजिट भी मेरी 3 से कट जाएगी, ये डिजिट भी हमारी 3 की डिविजिबिलिटी को क्या करेगी? फॉलो करेगी। क्या करेगी? 3 की डिविजिबिलिटी को क्या करेगी? फॉलो करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा इस नंबर को जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, इस नंबर को चेक करते हैं, इस नंबर को चेक करते हैं, ऐड ऑन करें जरा। 7 + 4 + 3, 4 3 7 और 7 यानी 7 7 14। क्या 14 3 से कट रहा है? 3 4 जा 12 होगा। क्या होगा? 3 4 जा 12 होगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब ये 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आती है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी नंबर आपको गिवन किए जा रहे हैं उन नंबर का सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? और फिर उसको 3 से पहले डिवाइड कर लीजिए। अगर आप उसको 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी पे रहेगा। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे 0 हो या इवन नंबर हो, तब तो वो नंबर क्या होगा? 2 की डिविजिबिलिटी में होगा, अथवा 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं होगा। दूसरी पोजीशन मैंने क्या बताई आपको? 3 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया? जितने भी नंबर मिल रहे हैं, जितने भी डिजिट आपको मिल रहे हैं, उनको ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं और अगर वहां पे रिमाइंडर आपको 0 मिलता है, क्या मिलता है? रिमाइंडर अगर आपको 0 मिलता है तो वो डिजिट भी हमारी क्या होगी? 3 से डिविजिबिलिटी रखती होगी। क्या रखती होगी? और अगर ऐसा नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता, समथिंग नंबर कोई नंबर आता है, इसका मतलब क्या है? वो 3 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी। चलिए अगला चेक करते हैं। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग? 4 की डिविजिबिलिटी। चलिए बताया जाए 4 की डिविजिबिलिटी आप लोगों को। इंटरेस्टिंग है जानने के लिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग का इंटरेस्ट काफ़ी होगा 4 की डिविजिबिलिटी जानने के लिए। देखिए समझिए समझिए समझिए। मान लेते हैं आपके पास ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्सेट्रा आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, मेरे इसके ऊपर मत जाइएगा, आप लोग भी अपने नंबर से ले सकते हैं। अब ये जो पोजीशन पे नंबर आ रहे हैं ये यूनिट प्लेस है ना, ये यूनिट स्थान होता है, इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं। अगर मैथ की लैंग्वेज भी देखें तो इसको हम लोग वंस प्लेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वंस प्लेस भी इसको बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं इसको? इकाई और दहाई। इस प्लेस को क्या बोलते हैं? सैकड़ा। और इस पोजीशन क्या बोलते हैं? हजार। इंग्लिश मीडियम में वंस, टेंस, 100 और थाउजेंड्स, यही तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों लोग समझिए, मेरा जो वीडियो है इसका उद्देश्य है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझे इस बात को और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस बात को कैच कर पाए। दोनों के लिए मैं टीचर हूं, एक क्लास के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, इसको समझिएगा। क्योंकि हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कतें करते हैं। उनको दिक्कत ये आती है कि यूपीएससी वो सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना है। नहीं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यूपीएससी बना हुआ है। और चूंकि ये चैप्टर शीट के अंदर आता है, इसको ध्यान से समझिए। वैसे तो अदर किसी भी कक्षा में आप जाएंगे, किसी भी क्लास में जाएंगे, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप इन बातों को समझ पाए। देखिए क्या करना है, समझिए। कोई भी डिजिट आपके पास है, उसमें ये जो यहाँ पे वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है, यानी इकाई और दहाई पे जो अंक हैं, उनको क्या करना है? आपको डिवाइड किससे करना है? किससे करना है? किसकी डिविजिबिलिटी है? 4 से। और अगर ये सोल्यूशन हो जाने के बाद यहाँ रिमाइंडर कितना मिल जाए? 0 मिल जाए, तो वो नंबर ऑलवेज 4 की डिविजिबिलिटी में होगा। पहला केस नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया। केस नंबर फर्स्ट फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। क्या है वो केस नंबर फर्स्ट? कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर इन नंबरों में जो लास्ट के 2 नंबर हैं, ठीक है, उनको उठा लीजिए आप और उनको 4 से डिवाइड दे दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है, क्या मिल जाता है? तो वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4 से वो नंबर कट जाएगा, उसकी डिविजिबिलिटी में होगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, क्या ये नंबर 4 की डिविजिबिलिटी में है? चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, इन 2 नंबर को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड देना है। 4 9 जा 36। आप देखिए ये कट गया। चलिए एक बार पूरा रीचेक कर लेते हैं। वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके विश्वास के लिए कर रहा हूं जिसमें आपको आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक करिएगा। चलिए देखते हैं, इसको पूरा डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 6 आया, ये आया यहाँ पर
4 1 जा 4 5 जा 23 आया, और 4 9 जा 36, ये देखिए पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब हमें ये चीज पता चल गई कि 4 की डिविजिबिलिटी में बस आपको एक चीज दिमाग में रिकैप कर लेनी है। वो क्या रिकैप करनी है वो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो डिजिट दी गई है, यानी जो शुरुआत की 2 डिजिट्स हैं, वो उनको जोड़िएगा नहीं, उनको ऐड ऑन नहीं करना है, जैसे 3 वाले केस में करना था। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं 3 और 4 के केस में। 3 में तो ऐड करना है ऑल नंबर को, लेकिन इसमें आपको ऐड ऑन नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे वो नंबर का रिमाइंडर वहां पे 0 मिलता है। क्या मिलता है? रिमाइंडर अगर आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही वहां आपको रिमाइंडर 0 दिख जाए आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि वो नंबर 4 की डिविजिबिलिटी में आता है। वो नंबर जो है 4 की डिविजिबिलिटी में आता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, वो जो नंबर है किस में आता है? 4 की डिविजिबिलिटी में आता है। ये बात मैंने आपको समझा दी अच्छे से, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं। एक केस और भी है, आप कंफ्यूज ना होना, मैं आपको बताता हूं, समझिए। अगर यहां पर ये जो 2 नंबर हैं, ठीक है, ये अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब अगर ये नंबर तो कुछ भी हो, लास्ट में अगर 2 0 दिख रहा है तो वो नंबर भी 4 से कटता है। ये बात समझ लीजिए। ये मेरा केस नंबर क्या होगा? चलिए डिजिट बताते हैं, कुछ भी लिख लीजिए आप। देखिए कैसे, मान लेते हैं यहां पे लिख लिया 7500, काट के देखते हैं, चेक करते हैं। यहां देखिए क्या मिला मुझे, लास्ट में 2 0 मिल गए, ठीक है। चलिए पेयर में 2 0 जब भी मिलेंगे वो डिजिट 4 से कट जाती है। मैं चेक करके दिखाता हूं, देखिए 4 बन जा, कितना आएगा कैरी यहां पे नीचे, अगर यहां माइनस करेंगे तो 3, आगे चले 4 7 जा 28, 4 9 जा कितना होगा 36, 4 8 जा 32। तो 32 अगर यहां रखें माइनस करें तो कितना मिलेगा मुझे 30। 4 7 जा कितना 28, 4 7 जा 28। ये देखिए 4 5 जा, देखा ना चमत्कार आपने। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको लास्ट में 0 मिलते हैं तो वो डिजिट क्या होगी? अच्छा एक चीज और चेक करिए, ये क्या 2 की डिविजिबिलिटी में भी है? यस। तो आप बोलेंगे यस, क्यों? क्योंकि लास्ट पोजीशन पे 0 है, तो ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। क्या ये डिजिट 3 से भी कटती है? चेक करिए जरा इसको, चेक कटेगी कैसे, पता चला कट जाएगी। 7 और 5 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, और 12 3 से कटता है, 3 4 जा 12। इसका मतलब कांग्रेचुलेशंस, आपको एक बढ़िया डिजिट मिल गई जो 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। मजा आया कि नहीं? मजा आया। ऐसे आपको याद करना है, ऐसे आपको डिविजिबिलिटी पढ़नी, ऐसे आपको डिविजिबिलिटी की तरफ जाना है लाइफ में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए तो केस नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट की 2 डिजिट को क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट को क्या करना है? 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना मिल जाए? 0 मिल जाए, तो वो डिजिट क्या हो जाएगी? 4 की डिविजिबिलिटी में होगी। और दूसरा केस मैंने क्या बताया कि अगर वहां पे लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 0 मिल जाते हैं, आपको 2 0 मिल जाते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा? मैं इसको डिवाइड करूंगा, और अगर वहां भी रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा? 4 की डिविजिबिलिटी में। चलिए एक और लास्ट डिजिट 5 की डिविजिबिलिटी और मैं आज आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी में सिर्फ इतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, इधर उधर कंफ्यूज मत होइए। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, ठीक है। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी थी वैसे 5 की डिविजिबिलिटी है। अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी में एक चीज आपको रिमेंबर रखनी है कि जो आपके यूनिट प्लेस का स्थान होगा, जैसे मैं एक डिजिट लिख रहा हूं इस तरीके से, इस फॉर्म में डिजिट है, ई तक डिजिट मान लीजिए, इतनी बड़ी डिजिट है मेरी, ठीक है। कोई डिजिट बना लेते हैं 7 4 8 9 8, ये मैंने लिख लिया। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि ये जो यूनिट प्लेस है, कौन सा स्थान है? यूनिट प्लेस, यानी ये वंश का स्वस्थान है, यानी ये जो इकाई का स्थान है। हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब से इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का स्थान। तो इस स्थान में 0 हो या 5 हो, क्या होना चाहिए? 0 और 5। तो क्या ये डिजिट डिविजिबिलिटी दिखाएगी? क्या ये डिजिट यहाँ पे डिविजिबिलिटी दिखाएगी? मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि यहाँ पे 8 है। अच्छा ये किसकी डिविजिबिलिटी में होगा? अगर 5 की डिविजिबिलिटी में नहीं है तो किसकी डिविजिबिलिटी में है? 2 की डिविजिबिलिटी में है। यस। क्या 3 की डिविजिबिलिटी में भी है? कोई चेक करे जरा, आपने अपनी कॉपी पे चेक करके जल्दी बताएं, क्या 3 की डिविजिबिलिटी इसमें है? चेक करें।
पहले मत बोलो। है कितना नंबर बन रहा है ऐड ऑन होने पे? 36 बन रहा है, और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से भी कटता है। क्या ये 4 से भी कट रहा है? हैं? 4 से कट रहा है? नहीं। 4 वाले में क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 2 जा, कहाँ कट रहा है? क्योंकि ये जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 16 आएगा और ये 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 5 से भी नहीं कटेगा। अगर मुझे 5 की डिविजिबिलिटी चाहिए तो मुझे इस नंबर में क्या चेंज करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। या तो यहाँ पे 0 ले लो, या फिर यहाँ पे क्या करो? 5 ले लो। ये क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी दिखा देगा। अगर अब आप डिवाइड करें इसको 5 से या 0 से तो कट जाएगा। आप चेक कर सकते हो, आप कहीं भी इसको चेक करो। मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए 7 4 8 9 0, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 पंजा 5, तो यहाँ पे कितना होगा? 2। ये कितना हुआ? 24। 5 4 जा 20, कितना हुआ? 4 आया। अब यहाँ पे अगर मैं 8 ले लूँ, 4 9 जा 9 4 जा, कितनी बार जाएगा ये? 5 9 जा 9, कितना होगा? 9 5 जा 45। हाँ सही से बताइए। 8 में 5 गया, कितना बचा? 3। अब कितना बचेगा? 8 के बाद भाई 8 उतरा, 4 उतरा, 4 यहाँ पे उतरा है आपका, है ना? और यहाँ पे 9। अब कितनी बार जाएगा? फिर 9 बार नहीं, 7 बार। वेरी गुड। 7 5 क्या? 35। अच्छा 4। अब ये देखिए जब 0 जैसे ही आप यहाँ पर लाएंगे उतार के इसको, तो कितनी बार में आ जाएगा? 5 8 जा 40। ये देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया? देखिए कट गया ना, पूरा कटा रह गया। इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम देख के ही बता सकते हैं वो उसकी डिविजिबिलिटी में है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक चीज और चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे 5 भी ले लूं, तो मेरा यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और ये नंबर भी मेरा क्या होगा? 5 की डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि अगर यूनिट प्लेस पे मेरा 0 हो और 5 हो तो वो नंबर भी 5 की डिविजिबिलिटी रखता है। तो आज मैंने आपको 1 से लेकर 1 की कोई डिविजिबिलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये काफी होशियार लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग मत पढ़िएगा। ठीक है, मैं 2 से पढ़ा रहा हूँ, आप 2 से पढ़ना। 2 से 5 तक की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दी है। कहाँ तक पढ़ा दिया है? 2 से 5 तक की डिविजिबिलिटी मैंने आज आपको पढ़ा दी है इस वीडियो में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 5 से लेकर आगे की 9 तक की डिविजिबिलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। ठीक है, क्लोज।